हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ सुप्रीम। तो सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सभी लॉ के बच्चों के लिए और एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपने अभी तक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एनरोलमेंट नहीं किया है, आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, एनरोलमेंट नंबर नहीं है, फिर भी आप AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप AIB 19 के एग्ज़ाम दे सकते हो। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी पोई लॉ कॉलेज। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स टू अपियर फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऑन November 24, 2024। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी AIB की वेबसाइट पे आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली AIB एग्जाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको उस वेबसाइट पे जाना है। और जैसे ही आप AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली नोटिफिकेशन दिखेगी, जो है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर AIB फॉर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म। तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, उसको फिलअप करना है। और अब जो फॉर्म भरोगे AIB एग्जाम का, उसके साथ आपको उसे जोड़ना है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन notification regarding registration for AIB for final year candidates and candidates without enrollment certificate। तो डेट अगर आप देखोगे तो 23 सितंबर 2024, यानी कि आज आज ही AIB ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा है। तो क्या लिखा है देखते हैं हम। डियर कैंडिडेट्स, in light of the recent direction issued by the Honorable Supreme Court, candidates who do not possess enrollment certificates, as well as those currently in their final semester of a 3-year or 5-year integrated LLB degree course with no backlogs from previous semesters, are now allowed to appear for the upcoming All India Bar examination। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं उसके बिहाफ पे बार काउंसिल ने ये नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें उन्होंने बोला है जो बच्चे 3 इयर्स और 5 इयर्स लॉ कर रहे हैं, जिनके प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि फाइनल सेमेस्टर्स के पहले पहले वाले सेमेस्टर्स में कोई बैकलॉग्स नहीं है, जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर्स में है, जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, या जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है पर जिनके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, एनरोलमेंट नंबर नहीं है, वो बच्चे भी AIB 19 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए बार काउंसिल ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी है। Such candidates can register for AIB 19 starting from 25th September 2024. They will need to submit the following undertaking with self-attested scanned adequate documentation। तो आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग सबमिट करना है। तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया है। अंडरटेकिंग टू AIB डिपार्टमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। Subject undertaking regarding AIB eligibility for final year law students and candidates without enrollment certificate। I आपका नाम आएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, सन डॉटर ऑफ फादर का नाम आएगा, फादर्स नेम, करंटली रिसाइडिंग एट, आपका जो भी पूरा एड्रेस होगा वो एड्रेस आएगा। हियर बाय डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम अप्लाइंग टू सीट फॉर the All India Bar Examination under one of the following eligible categories as outlined by the Bar Council of India। I am a final semester law student with only my final semester exams remaining and I have no backlogs from previous semesters। तो यहाँ पे एक वैलिडेशन दिया है जिसमें बच्चा फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए, और उसके प्रीवियस सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट्स के बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तभी बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और आई हैव completed my final semester exams, have no backlogs and I am
अवेटिंग माय फाइनल रिजल्ट्स। बच्चे ने फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट किया है, उसके कोई बैकलॉग्स भी नहीं है, बट बच्चा फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। वो बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल है। और आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ नॉट येट enrolled with the state bar council. I have not obtained my LLB degree. Strike off whichever is not applicable. तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो अभी बहुत सारे जो भी कॉलेजेस हैं उन्होंने फाइनल ईयर सेमिस्टर्स के जो भी रिजल्ट थे वो रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, पर बच्चों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है। एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए 1.5-2 महीना लगता है। 1.5-2 महीने के बाद उनके पास एनरोलमेंट नंबर आता है। तो अभी तो जब तक एनरोलमेंट का नंबर आएगा तब तक जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो भी पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, डेडलाइन ख़त्म हो जाएंगी, तो उनका ईयर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है। तो जो बच्चे अभी तक जिनके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है पर ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उनका कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो बच्चे AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु इज़ करेंटली एम्प्लॉयड इन मेंशन द टाइप ऑफ जॉब सर्विस एंड have they either not enrolled or surrendered my enrollment due to my employment. I understand that if I sit for AIB and pass, I will be eligible for enrollment for a period of 6 months. I further understand that after this 6 months period, I will be required to reappear for the AIB if I wish to continue practicing law. तो जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं पर जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं करे, कोई अदर प्रोफेशन में जॉब कर रहे, कुछ कर रहे, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है। I also undertake to submit accurate and truthful information concerning my current academic status or enrollment status with the State Bar Council as applicable. तो आपको क्या करना है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है सही इंफॉर्मेशन बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के साथ शेयर करना है। Comply with the condition outlined for the category and fully adhere to the process established by the Bar Council of India for maintaining the integrity and professional standards of the legal profession. I further confirm that I understand the eligibility criteria and agree to comply with all instructions and regulations as indicated by the Bar Council of India. I acknowledge that intimation of my case will be provided to the Bar Council of India for the purpose of maintaining transparency and proper records. तो आपको बाद में जो भी है प्रोसेस वो सब कंप्लीट करना है। I declare that all the information furnished by me in this undertaking is true to the best of my knowledge and behalf. I understand that providing any false information or non-compliance with the criteria mentioned may result in disqualification from AIB or withdrawal of eligibility for enrollment. अगर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है तो उनका जो AIB का जो एलिजिबिलिटी है एनरोलमेंट का वो कैंसिल करा जाएगा। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट, प्लेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डाल के आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना है। तो पहले सिर्फ जो जिन बच्चों के पास एनरोलमेंट नंबर था उन्हीं बच्चों को AIB के लिए, वही बच्चे क्वालिफाई रहते थे, उन्हीं बच्चों को AIB के एग्ज़ाम देने का मौका मिलता था और वही बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम दे पाते थे। पर अभी फाइनल ईयर के बच्चे भी AIB एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी लॉ बच्चों के लिए दी गई है। तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और अच्छे से पढ़ाई करके जो अपना जो अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका इस्तेमाल करना और आने वाली AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।